क्यूबलेस से कुछ भी खरीदने से पहले आप मेरा कोड गुरु यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको 50 रुपीज़ ऑफ मिलेगा एंड इस तरह आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। हेलो गाइस, मैं क्यूबिंग गुरु और इस वीडियो में करने वाला हूँ कंपैरिजन टॉप 5 बजट क्यूब का। तो मैंने फेब 2022 तक जितने भी क्यूब लिए हैं उनमें से 5 टॉप बजट क्यूब लिस्ट आउट किए हैं एंड इनका हम करेंगे कंपैरिजन एंड एंड में आपको बताऊंगा कि कौन सा क्यूब आपके लिए सही रहेगा। इसके लिए वीडियो एंड तक देखना, वीडियो को लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देखते हैं कौन से क्यूब मैंने लिस्ट आउट किए, वो पहले बता देता हूँ। तो मैंने रिलीज वाइज सॉर्ट किया है। तो सबसे पहले जो है सबसे सस्ता और सबसे जो है बेस्ट और पहले रिलीज़ हुआ क्यूब जो कि मेलॉन्ग 3M या फिर मेलॉन्ग 3C इलिटियम या फिर आप इसको क्यूब लेलो ड्रिप भी बोल सकते हैं। तो इसकी प्राइस लगभग 550 रुपये है। मेरा कोड लगा कि आपको 500 में मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप क्यूब लेलो का ड्रिप ले लो, जो कि सेम क्यूब है लेकिन क्यूब लेलो सेटअप किया है, जो कि सेटअप इतना अच्छा नहीं है क्यूब लेलो का। मैंने पर्सनली इसका सेटअप दिया है एक शॉर्ट में, वो आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो क्यूब है वो है UAM। ये क्यूब जो है क्यूब लेलो ने डिसकंटिन्यू कर लिया है एंड अभी आपको ये क्यूब किधर भी अवेलेबल नहीं मिलेगा क्यूब लेलो पे, तो आप इसको खरीद नहीं सकते। तो इसकी प्राइस तो थी, मैं जब मैंने ख़रीदा तब ये लगभग 1000 रुपीज़ का था एंड बहुत ही हीट रहा था। मतलब जो भी टॉप के क्यूबर थे, प्रो क्यूबर थे, उन्होंने इसको मेन बना लिया था। उसके बाद रिलीज़ होता है GMS, जो कि बहुत ही बढ़िया क्यूब था। जब रिलीज़ होता तो ये बहुत ही बढ़िया क्यूब था। उस प्राइस रेंज में इससे बेटर कोई स्पीड क्यूब था नहीं। तो इसकी प्राइस अभी 700 रुपये है एंड 700 रुपये में काफ़ी डिसेंट क्यूब है। एंड उसके बाद रिलीज़ होता RSCM 2020, जिसने तहलका मचाया था। बहुत सारे लोगों का मेन था, लेकिन बहुत सारे क्यूब जो है इससे बोर हो गए थे एंड इसकी कीमत है लगभग 780 रुपीज़ क्यूब लेवल पे। एंड उसके बाद एंड में यूक्सी लिटिल मैजिक V2, जिसका मैंने रिव्यू किया था। सभी क्यूब का मैंने रिव्यू किया है, जिसकी लिंक मैं ऊपर दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एंड ये रिलीज़ हुआ था लगभग 700-750 रुपये में शायद से। अभी इसकी कीमत क्यूब लेवल पे 750 रुपये है। आप क्यूब लेवल पे चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं शेड कंपैरिजन से, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो ची के शेड थोड़े अलग है, आप देख सकते हैं क्लियरली, एंड मेला के शेड थोड़े अलग हो सकते हैं, जैसे कि इसमें मेलॉन्ग और यूक्सी लिटिल मैजिक के अलग है। तो बजट क्यूब में ये शेड यूज़ होता था, इसलिए ये थोड़ा अलग दिख रहा है। यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है। देन रेड देखते हैं, तो रेड सबका सेम है, सिर्फ जो ची के क्यूब है उनका अलग है। एंड ऑरेंज तो मुझे लगभग सबका सेम ही लग रहा है। अब बात करते हैं स्पीड एंड टर्निंग की। तो सबसे एंड में जो रहेगा स्पीड एंड टर्निंग में वो है UAM। तो ये क्यूब क्यूब से डिस्कंटिन्यू हो चुका है, क्योंकि ये आउटडेटेड क्यूब है एंड इससे कई बेटर क्यूब आ चुके हैं मार्केट में। लेकिन फिर भी ये क्यूब जब रिलीज होता तो बहुत ही बढ़िया था। ये क्यूब थोड़ा हेवी है, जिसकी वजह से इसकी टर्निंग में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट हमें लगाना पड़ता है, जो इस क्यूब को थोड़ा स्लो बना देता है इन क्यूब के कंपेयर में। बाकी बचे हुए जो भी बजट क्यूब है उनके कंपेयर में बहुत ही बढ़िया क्यूब है। जब रिलीज होता था तो 1000 रुपीज़ का था एंड कुनालो का मेन भी था एंड ये बहुत ही फास्ट है। कुछ फ्लैगशिप क्यूब से भी ये ज़्यादा फास्ट है, लेकिन यहाँ पे बजट क्यूब का कंपैरिजन चल रहा है एंड बचे हुए 4 क्यूब इससे ज़्यादा फास्ट है, इसलिए ये क्यूब रहता है लास्ट में। तो बचे हुए 4 क्यूब में जो लास्ट में रहेगा वो है मेलॉन्ग, जबकि मेलॉन्ग में बहुत लोगों को रिकमेंड करता हूँ, फिर भी स्पीड के मामले में ये थोड़ा स्लो रह जाता है, जबकि ल्यूब से आप इसको फास्ट बना सकते हैं। एंड ये बहुत ही मतलब एक फ्लेक्सिबल क्यूब है, जिसकी वजह से ये वैसे तो बेटर है, लेकिन इन तीनों के स्पीड से ये थोड़ा पीछे रह जाता है। तो ये रहेगा सेकंड लास्ट नंबर पे। अभी बचे हुए जो 3 क्यूब है उनमें से ये 2 क्यूब इक्वली मुझे फास्ट लगे थे। ये 2 क्यूब मुझे इक्वली फास्ट लगे थे, जो है RSCM 2020 एंड यूक्सी लिटिल मैजिक। तो RSCM बहुत ही ज़्यादा फास्ट क्यूब है एंड थोड़ा अनकंट्रोलेबल भी था, लेकिन एक्स्ट्रा मैग्नेट के साथ ये ठीक हो गया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है एंड कुछ लोग बोलते हैं कि ये ल्यूब भी खाता है एंड मैंने भी पर्सनली ट्राई किया है, बहुत ज़्यादा ल्यूब खाता है, लेकिन बिना ल्यूब के भी बहुत लोगों ने यूज़ किया है। एंड अगर सिर्फ स्पीड की बात करें तो यूक्सी लिटिल मैजिक और RSCM एक ही पोजीशन सिक्योर करेंगे, मतलब टाई हो जाएगा दोनों में, दोनों इक्वली फास्ट है। जबकि थोड़े सेटल के बाद मुझे यूक्सी लिटिल मैजिक थोड़ा ज़्यादा फास्ट लगा एंड एफर्ट टर्निंग लगी। तो टाई करने की जगह मैं RSCM को जो है मिडिल पोजीशन के रखूँगा, मतलब थर्ड पोजीशन पे,
एंड एक्सीडेंटल मैजिक जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, उसको मैं सेकंड रैंक पे रखूँगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। RS सिम की इतना ही, लेकिन टर्निंग में RS सिम से थोड़ा कम फोर्स लगता है, जिसके वजह से मैं इसको सेकंड पोजीशन पे रखूँगा। एंड टॉप पे जो अनएक्सपेक्टेड क्यूब है GMS, उसको मैं टॉप पे रखूँगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और टर्निंग में बहुत ही कम फोर्स लगता है, तो इसकी वजह से ये टॉप पे रहेगा। लेकिन इसके बेसिस पे हम सारे क्यूब को जज नहीं करेंगे क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर अभी आने वाला है जो कि है कॉर्नर कटिंग। तो बात करते हैं कॉर्नर कटिंग की। तो कॉर्नर कटिंग के मामले में लास्ट में जो रहेगा वो है UAM। तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये डिस्कंटिन्यू क्यों हुआ है, आउटडेटेड है, इसकी वजह से। इसकी कॉर्नर कटिंग बढ़िया थी, ऐसा नहीं है कि ये कॉर्नर कट नहीं करता, लेकिन इसकी कॉर्नर कटिंग में जो है फोर्स थोड़ा ज़्यादा लगता था, जिसकी वजह से मैंने इसको 5th पे रखा है। अदरवाइज ये बहुत ही बढ़िया कॉर्नर कट कर लेता है, कुछ भी कैचेस इसमें नहीं मिलते, लेकिन बाकी सब क्यूब इससे बेटर है, जबकि एक्चुअल सॉल्व में ये अच्छी तरीके से कॉर्नर कट कर पाते हैं। इसके बाद जो सेकंड लास्ट पोजीशन पे रहेगा वो है GMS। GMS जो है बहुत ही एफर्टलेस कॉर्नर कट करता है एज कम्पेयर टू UAM, लेकिन ये जो है सेकंड लास्ट नंबर पे इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे कैचेस मिलते हैं, क्योंकि अगर आप हार्ड से टंगोगे तभी आपको पता चलेगा, नहीं तो आपको ये क्यूब बहुत ही बढ़िया लगेगा, आपको कुछ भी कैचेस नहीं मिलेंगे। तो क्यूब तो काफ़ी बढ़िया है स्पीड के लिए, जिनकी टर्निंग एक्यूरेट है उनके लिए बहुत ही बढ़िया है, सिर्फ जिनको फास्ट क्यूब चाहिए बजट में, जबकि इसकी प्राइस भी थोड़ी कम है, इसकी वजह से सेकंड लास्ट पोजीशन पे रहेगा। इसके बाद जो है मेलॉन्ग का क्यूब आएगा, इसकी कॉर्नर कटिंग बढ़िया है, जबकि मैंने आपको क्यूबलो का ड्रिप क्यूब सजेस्ट किया है जिसको क्यूबलो सेटअप करता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने तरीके से सेटअप करो क्योंकि क्यूबलो का सेटअप इतना अच्छा नहीं है। मैंने एक शॉर्ट बनाई थी इसके लिए, इसकी कॉर्नर कटिंग बहुत ही बढ़िया है, तो फ्लेक्सिबल भी क्यूब है, लेकिन ये मिडिल पोजीशन मतलब थर्ड पोजीशन पे इसलिए क्योंकि इन दोनों क्यूब की कॉर्नर कटिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो सेकंड पोजीशन एंड फर्स्ट पोजीशन पे ये दोनों क्यूब है, लेकिन एक्चुअल में जो है टाई हो जाएगी क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉर्नर कट कर लेते हैं। RS स्ट्रीम की कॉर्नर कटिंग तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, तो ये हर जगह पे बोल सकते हैं आप कॉर्नर कट कर लेते हैं, लेकिन आपको अच्छी सेटअप की ज़रूरत पड़ेगी। एंड एक्सीडेंटल मैजिक भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉर्नर कट कर लेता है। तो इन दोनों में से कोई भी क्यूब मतलब एक दूसरे से बेटर नहीं है, दोनों ही इक्वली गुड है, बहुत ही बढ़िया कॉर्नर कटिंग है एंड कुछ भी कैचेस इन दोनों के भी हमें नहीं देखने को मिलते। तो ये दोनों रहेंगे फर्स्ट पोजीशन पे, देन ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो इस तरह कॉर्नर कटिंग में मुझे ये दो क्यूब बहुत ही ज़्यादा बड़े लगे, जो कि एक्सीडेंटल मैजिक और RSCM 2020। इसका एक मैग्लो वर्जन भी है जो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैग्लो सिर्फ हाइप है, मैग्लो मत खरीदना, उससे आपका क्यूब बस अनकंट्रोलेबल हो जाए, बाकी कुछ नहीं, और थोड़ा वेट बढ़ जाएगा। तो अब बात करते हैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ में जो GMS है वो सबसे पीछे रह जाएगा क्योंकि इसके मैग्नेट थोड़े वीक है, जिसकी वजह से ये थोड़ा पीछे रह जाएगा। लेकिन फिर भी ये क्यूब बना है उनके लिए जिनको फास्ट क्यूब पसंद है, तो फिर भी ये फेयर क्यूब है, इसके मैग्नेट इन सभी क्यूब कंपेयर में वीक है। उसके बाद मैं RSCM को रखूँगा, लेकिन RSCM में आप एक्स्ट्रा मैग्नेट ऐड कर सकते हैं कि RSCM की मैग्नेटिक बहुत ही कम है एंड इसमें आप एक्स्ट्रा मैग्नेट ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम उसको कंपेयर नहीं कर रहे हैं। फिर भी 1000 रुपये के अंदर आ जाएगा, 1000 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इसको फोर्थ पोजीशन पे रखने का रीज़न यही है कि इसके जो फैक्ट्री मैग्नेट है वो बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन आप इसमें एक्स्ट्रा मैग्नेट ड्रॉप कर सकते हैं, मैंने भी किए, जो थोड़ा खर्चा बढ़ा देंगे 200-250 रुपये। क्यूब लो के जो एडम मैग्नेट है वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। बचे क्यूब में मुझे UAM जो है उसके मैग्नेट थोड़े वीक लगे एंड इसका एक रीज़न ये कि इसका जो वेट है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसके टर्न में ज़्यादा फोर्स लगता है एंड आप ज़्यादा फोर्स लगाते हो तो मैग्नेट स्ट्रेंथ आपको वीक फील होती है। लेकिन एक्चुअली इसके मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी वीक फील होते हैं इसके वेट की वजह से, इसलिए ये रहेगा थर्ड पोजीशन बेस। एंड अभी बचा हमारे पास मेलॉन्ग 3M एंड एक्सीडेंटल मैजिक V2। तो इसमें मेलॉन्ग के जो मैग्नेट्स हैं वो मुझे थोड़े वीक लगे
यूक्सी लिटिल मैजिक के कंपेयर में यूक्सी लिटिल मैजिक V2 के मैग्नेट्स बढ़िया है, मीडियम से थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एकदम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। इसकी वजह से ये रहेगा फर्स्ट रैंक पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के बारे में। एंड फाइनल जो पॉइंट है, मतलब सेकेंड लास्ट बोल सकते हैं क्योंकि फाइनल पॉइंट में ओवरऑल रिव्यू दे दूंगा ओवरऑल में कौन सा बेस्ट है, लेकिन जो सेकेंड लास्ट जो पॉइंट है वो है कस्टमाइजेशन, जो कि हमें इन तीनों क्यूब में नहीं मिलता। इन तीनों क्यूब में नहीं मिलता, जो है CEMS में नहीं मिलता, UAE में नहीं मिलता एंड मेलॉन्ग में नहीं मिलता। बचे हुए 2 क्यूब में हमें कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। तो RS3M में हमें जो है टोटल 9 सेटिंग देखने को मिलती है, स्प्रिंग कंप्रेशन सेटिंग, जिसे आप स्प्रिंग कंप्रेशन एडजस्ट कर सकते हैं। एंड यूक्सी लिटिल मैजिक में हमें टोटल 12 सेटिंग देखने को मिलते हैं। तो इसका कुछ एडवांटेज नहीं है 12 सेटिंग है या 9 सेटिंग, क्योंकि एक्चुअल जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो मैटर करता है। तो इसमें हमें ज़्यादा सेटिंग देखने को मिलती है। तो कुछ कस्टमाइजेशन दोनों का सेम ही है, लेकिन जबकि इसमें 3 सेटिंग ज़्यादा मिलती है तो डेफिनेटली एडवांटेज इसी को जाएगा। एंड ये इसमें यूज़फुल भी है, जबकि RS3 में इतनी ज़्यादा यूज़फुल मुझे नहीं लगी। मैंने वीक पे ही सेटिंग की थी, लेकिन यूक्सी लिटिल मैजिक में मुझे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा इसकी जो स्प्रिंग कंप्रेशन सेटिंग है वो। तो इस मामले में यूक्सी लिटिल मैजिक जो है आगे रह जाएगा एंड RS3M सेकेंड रैंक पे, बाकी सब में तो कस्टमाइजेशन है ही नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि कौन सा क्यूब आपके लिए सही रहेगा। तो उससे पहले मैं UAE-M को बाहर निकालूंगा। ये क्यूब आउटडेटेड हो गया, डिसकंटिन्यू भी हो गए एंड टॉप 5 में स्टैंड भी नहीं करता, मतलब टॉप 4 में स्टैंड भी नहीं करता, जिसकी वजह से मैंने इसको निकाल दिया है। बचे हुए जो 4 क्यूब है उनमें से ये GMS जो है, जिसकी प्राइस सिर्फ 700 रुपये है, 699। आप मेरा कोड गुरु यूज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 650 का मिल जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, लेकिन इसमें जो है थोड़े बहुत कैचेस मिल जाते हैं जब आप रफली टर्न करते हो, फास्टली टर्न करते हो। ये क्यूब बहुत ज़्यादा हल्का है एंड इसकी टर्निंग बहुत ज़्यादा एफर्टलेस है। तो बढ़िया क्यूब है, लेकिन जबकि इसमें थोड़े बहुत माइनर कैचेस मिलते हैं। कॉर्नर कटिंग इसकी स्नैपी है, आप देख सकते हैं, स्मॉल कॉर्नर कट भी इसकी स्नैपी है। फॉरवर्ड सही है, लेकिन रिवर्स में आप देखोगे स्मॉल कॉर्नर कट इसके बहुत ज़्यादा स्नैपी है, जिसकी वजह से हमें थोड़े बहुत माइनर कैचेस मिल जाते हैं, जो कि इस क्यूब का एक डिसएडवांटेज है। तो ये क्यूब सिर्फ उनके लिए है जिनको सिर्फ फास्ट क्यूब चाहिए, जिनकी टर्निंग एक्यूरेट है, जो कि प्रो क्यूबर ही सिर्फ इसको खरीद सकते हैं। जैसे कि सब 15 या फिर सब 10 क्यूबर के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। जो गैन एफर्ट नहीं कर सकते उनके लिए एक सस्ता ऑप्शन मिल जाता है। बचे हुए 3 क्यूब में मैंने बहुत लोगों को मेलॉन्ग सजेस्ट किया था एंड RS3M जब रिलीज होता तब RS3M सजेस्ट किया था एंड यूक्सी लिटिल मैजिक रिलीज होता तब यूक्सी लिटिल मैजिक सजेस्ट किया था। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए इनमें से कौन सा खरीदें। तो सबसे पहले बात करते हैं RS3M की। तो इसमें आपको कस्टमाइजेशन भी मिल जाता है, मैग्नेट भी अच्छे मिल जाते हैं अगर आप एड ऑन ऐड कर लेते हो या फिर आप अलग से इसे मैग्नेट ड्रॉप करते हो। फास्ट भी है, कॉर्नर कटिंग भी बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये टाइम के साथ थोड़ा चॉफी फील देता है, ड्यूब बहुत ज़्यादा खाता है, जिसकी वजह से क्यूबर स्टार्ट में तो वो इससे इंप्रेस हुए थे, मैं अभी भी इससे इंप्रेस हुआ हूँ। लेकिन बात ये कि कुछ साल बाद इसमें जो चॉपी फील आता है उसकी वजह से एक लॉन्ग सेशन के लिए इसको यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए ये मैं इसको मैं थर्ड पोजीशन पे रखूँगा एंड इसकी जो प्राइस है 780 रुपीज़ है लगभग, जो कि बहुत ही ज़्यादा है इन दोनों क्यूब के कंपेयर में। तो ये थर्ड पोजीशन पे रहेगा एंड बच्चे हुए 2 क्यूब में मेलोंग को मैं सेकंड पोजीशन पे रखूँगा, क्योंकि इसकी कॉर्नर कटिंग बढ़िया है, स्पीड भी अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छा है और प्राइस भी बहुत ही कम है। तो इसकी प्राइस 550 रुपये थी, 550 रुपीज़, लेकिन आप ड्रिप खरीदोगे तो ये 500 रुपये में आपको मिल जाएगा। मेरा कोड यूज़ करोगे तो 450 रुपये में ही आपको मिल जाएगा। एंड फाइनली जो मोस्ट रिकमेंडेड क्यूब है वो है यूक्सी लिटिल मैजिक V2M। तो इसका रिव्यू मैंने किया था एंड उसके बाद ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये फास्ट है, इसकी कॉर्नर कटिंग बढ़िया है, इसमें कैचेस भी नहीं मिलते एंड एफर्टलेस टर्निंग भी है। तो ये UAE-M का सस्ता वर्जन बोल सकते हैं आप, जिसमें इन सभी क्यूब की क्वालिटीज़ है। ये फास्ट है, कॉर्नर कटिंग भी बेटर है, तो जो भी चाहिए वो आपको इसमें मिल जाएगा। बस बहुत ही ज़्यादा रफली टर्न करोगे तो थोड़े बहुत कैचेस आपको मिल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना रफली कोई सब 30 क्यूबर भी एटलीस्ट नहीं करता होगा इतना रफली टर्न। तो इसमें आपको कैचेस नहीं मिलने वाले, कॉर्नर कटिंग भी अच्छी मिलेगी एंड वैल्यू फॉर मनी ये क्यूब है, जबकि इसकी कीमत सिर्फ 750 रुपये है। आप मेरा कोड यूज़ करके 700 रुपये में इसको खरीद सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड जो भी बजट क्यूब है इसका ये किंग है यूक्सी लिटिल मैजिक V2, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो अगर आपको कोई भी बजट क्यूब खरीदना है तो सबसे पहले रिकमेंडेशन मेरा यूक्सी लिटिल मैजिक V2 ही रहेगा। तो दोबारा कमेंट सेक्शन में मत पूछना कि कौन सा क्यूब सही रहेगा मेरे लिए, कि मेरा बजट इतना है। तो बजट क्यूब में
यही क्यूब मैं सबको रिकमेंड करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा मिड रेंज क्यूब के ऊपर या फिर फ्लैगशिप क्यूब के ऊपर, जो भी आपको चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछना कि कौन सा वीडियो आपको चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।